हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आप लोगों में से जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उन्होंने ये थंबनेल पहले भी देखा है। जेकेएसएसबी रिलीज पेंडिंग एडवर्टीजमेंट को लेके हम लोगों ने पहले भी एक डिमांड रखी थी, और वो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले। तो जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 5 मिनट में आप लोगों के लूँगा, क्योंकि टॉपिक बहुत ज़रूरी है हर उस एस्पिरेंट के लिए जो तैयारी कर रहा है। आज से ठीक आप लोग देख सकते हैं 12 जून को भी हम लोगों ने ट्विटर पे ये एक ट्रेंड चलाने की कोशिश करी थी कि जेकेएसएसबी रिलीज पेंडिंग एडवर्टीजमेंट बिफोर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो ये जो चीज़ है ये ज़रूरी क्यों है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। क्योंकि देखो, इस साल में अभी तक सिर्फ जो है एक कांस्टेबल की जो वैकेंसीज हैं वो आउट हुई हैं, बट बार बार जो रिप्लाईज मिलते आ रहे हैं, जो सोर्सेज से पता चलता आ रहा है, वो ये है कि जेकेपीएसआई, एनटी, पटवारी और भी बहुत सारी पोस्ट ऐसी हैं जो कि इस साल एडवर्टाइज होने की बात करी जा रही है। और यहाँ पे बात ये भी चल रही है कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो भी जल्दी ही यहाँ पे लग जाएगा, क्योंकि इलेक्शंस की तैयारी करने के लिए बार बार जो है जो एक साइन है वो मिलते जा रहे हैं हर एक जगहों पे। तो अब यहाँ पे बात इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, कांस्टेबल के लिए भी एज रिलैक्सेशन की डिमांड रखी गई थी हमारे एंड से भी, बहुत सारे बच्चों के एंड से भी, कि जो जेकेएसएसबी अभी एज रिलैक्सेशन की बात की जा रही थी, क्योंकि 28 साल तक की लिमिट दी गई थी कांस्टेबल के लिए। इसके फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुके हैं और एज रिलैक्सेशन नहीं मिली है। अब वही बात आती है, जो बच्चे यहाँ पे जेकेपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो बच्चे एनटी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके दिमाग में ये है कि अगर मान लीजिए पोस्ट लेट रेफर होती है, लेट अगर एडवर्टाइज करी जाती है, तो हो सकता है कि वो लोग भी जो हैं ओवर एज हो जाए। तो ये जो एक डर है कहीं ना कहीं बच्चों को सता रहा है, और उनकी डिमांड बिल्कुल सही है। अब दूसरा पॉइंट क्यों यहाँ पे ज़रूरी है, कोड ऑफ कंडक्ट से पहले अगर एडवर्टाइजमेंट आउट हो जाएगी तो जब उस दौरान में भी जेकेएसएसबी जो एग्ज़ाम्स हैं वो कंडक्ट करवा सकती है। क्योंकि हम लोगों ने अप्रैल महीने में ये चीज़ देखी थी, जब इलेक्शन चल रहे थे उस टाइम पे भी जो एडवर्टाइजमेंट पहले आउट हो जाती हैं उनके एग्ज़ाम आप इस दौरान में भी, कोड ऑफ कंडक्ट लगने के दौरान में भी कंडक्ट करवा सकते हैं। तो ये जो एक डिले हो रहा है उसके लिए या तो एक प्रॉपर बता दिया जाए कि इलेक्शंस के बाद ही आएंगी, या फिर ये बता दिया जाए कि अगर अभी एडवर्टाइज हो जाती है फिर जेकेएसएसबी भी एक स्मूथ वे में एग्जाम्स को जो है वो कंडक्ट करवा सकता है। तो ये जो डिमांड है ये जेन्युइन है। इसके लिए हम लोग हमेशा से बिल्कुल आप सबके साथ इसको स्टैंड रखते हैं कि ये चीज़ जो है ये जल्द से जल्द रिलीज़ होनी चाहिए। एग्ज़ाम बेशक आप 1-2 महीने बाद भी करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट हाँ, अगर एडवर्टाइजमेंट आएंगी तो एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट हो सकते हैं इस दौरान में भी। इस पे हम लोगों ने पहले भी बात करी थी। आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग ट्विटर पे वापस से ये जो ट्रेंड था जो हम लोगों ने शुरू करा था, इसको आप लोग वापस से कर दीजिए। हम लोग इसको एक बार फिर से शेयर करेंगे। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जेकेएसएसबी को भी इसमें टैग करा जाए और सभी को टैग करा जाए, ताकि उन तक भी ये चीज़ पहुंचे। और एक जो एक जेन्युइन कंसर्न है, क्योंकि देखो कांस्टेबल के बच्चों के साथ जो हुआ है वो कोशिश करेंगे कि एसआई के बच्चे उसको फेस ना करें, और कोशिश ये रहेगी कि जल्द से जल्द ये एडवर्टीजमेंट जो है वो रिलीज़ कर दी जाए, जितनी भी पेंडिंग पड़ी हुई है, ताकि एडवर्टीजमेंट आने के बाद बच्चा तैयारी उसके हिसाब से कर सकता है। क्योंकि अभी हमें पता है कि सिलेबस में ये कहा गया कि कांस्टेबल का एग्ज़ाम होगा, बट उसका सिलेबस आउट नहीं करा गया। सेम चीज़ हम लोगों ने सुपरवाइज़र के टाइम पे भी देखी थी। सुपरवाइज़र का भी एग्ज़ाम जो थे, एडमिट कार्ड लिंक ओपन कर दिया गया था और उसका सिलेबस 1-1.5 महीने बाद आया था, फिर दोबारा लिंक ओपन हुआ था और 2 से 3 महीने के अंदर अंदर पेपर भी कंडक्ट हो गया था। तो ऐसा ना हो, आप जब एडवर्टीजमेंट रिलीज़ करते हैं साथ में ही सिलेबस दे दें, ताकि बच्चा तैयारी शुरू कर दे, उसको एक आइडिया रहे कि क्या क्या पढ़ना है। हम लोग तो अपने एंड से पढ़ा ही रहे हैं जो पिछले साल के पेपर थे उसके हिसाब से, बट एक प्रॉपर सिलेबस जब आता है तो हम लोगों को भी पता है कि बच्चों को किस तरीके से कौन से प्रॉपर टेस्ट कंडक्ट करवाने हैं, कौन सी चीज़ों को सिलेबस में डालना है, किन चीज़ों को टॉप प्रायोरिटी पे कवर करवाना है। तो सिलेबस तो एटलीस्ट आप लोग रिलीज़ कर ही सकते हैं उन रिक्रूटमेंट्स का जिसकी आपने एडवर्टीजमेंट दी है। अब यहाँ पे बात आती है कि आप लोग पहले तो एडवर्टीजमेंट रिलीज़ करें जितनी भी पेंडिंग है। दूसरी ये है कि जो कांस्टेबल की एडवर्टाइज कर दी गई है उसका सिलेबस जल्द से जल्द आउट करा जाए। और बाकी आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी हायर ऑफिशियल्स हैं उन तक ये चीज़ रिक्वेस्ट जो है वो पहुंचे और वो भी इस पर जल्द से जल्द एक्शन ले। बाकी आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोगों से शाम को नए लेक्चर के साथ। जो पटवारी और जूनियर असिस्टेंट के बच्चों का भी एग्जाम्स हैं उनके लिए क्लासेस चल रही हैं, तैयारी चल रही है, तो आप लोग अच्छा कर रहे हैं, उसको सेम पेस पे कंटिन्यू रखिएगा। मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।